हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड चैप्टर ऑफ द बुक फर्स्ट फ्लाइट। तो जैसे कई बच्चों के जो हैं डाउट थे कि हमें थर्ड चैप्टर समझ में नहीं आया है, तो बच्चों टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड चैप्टर ऑफ द बुक फर्स्ट फ्लाइट। तो बच्चों ये कहानी किसकी है? फ्लाइंग पे। वो स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो इसका मतलब क्या है? फ्लाइंग के बेस लिया है उन्होंने, और टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। क्लियर? अब वो दो स्टोरीज क्या हैं, वन बाय वन जो है हम क्लियर करेंगे। फर्स्ट स्टोरी है बच्चों हिज फर्स्ट फ्लाइट। इसका मतलब क्या है कि किसी की जो है पहली उड़ान है। अब क्या है उसकी पहली उड़ान, ये अभी हम जो है चैप्टर में देखेंगे। तो यहाँ पे एक सीगल की बात करी है, फ्लेहर्टी ने ये जो है स्टोरी लिखी है, हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो हिज जो है एक मेल जो है सीगल है, उसके जितने भी सिबलिंग्स थे, भाई बहन थे, सब जो है जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि चिड़िया किस तरह से उन्हें उड़ना सिखाती है, तो सारे जो उसके सिबलिंग्स थे सब चले गए थे, परंतु उसके अंदर जो है एक डर था, कॉन्फिडेंस नहीं था। तो बच्चों यहाँ पे एक मैसेज भी जाएगा आपको, बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है फ्रॉम दिस चैप्टर, कि किस तरह से उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था और उसे डर लगता था कि मे बी जो है उसके विंग्स डिडंट सपोर्ट हिम, कि उसे सपोर्ट नहीं करते हैं या नहीं किए। तो इस कारण से जो है वो उड़ता नहीं था और डर के मारे जो है अपने लेज में घुस जाता था। तो अभी हम इसी को देखेंगे कि क्या उसका कॉन्फिडेंस आया है। अगर हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे या उसको एनकरेज करेंगे तो मे बी वो सक्सेस हुआ है या नहीं है, ये आप जो है इस स्टोरी में देखेंगे। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों दिस इज योर थर्ड चैप्टर फ्रॉम द बुक फर्स्ट फ्लाइट। अगर इसके अलावा भी अगर कहीं पे कोई चैप्टर में आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे हिज किसके लिए यूज हुआ है बच्चों? सीगल के लिए। किसके लिए यूज हुआ है? सीगल, एक चिड़िया है। सीगल किसके लिए यूज हुआ है? सॉरी, हिज इज सीगल। क्लियर? और किस तरह से वो जो है किस तरह से उड़ना सीखती है, और एक बारी जो है किस तरह से वो पानी में गिरती है और किस तरह से उड़ने की कोशिश करती है, और ऑटोमेटिकली उसके विंग्स जो हैं उसको सपोर्ट करते हैं और वो फाइनली उड़ना सीख जाती है। तो इसी को अभी हम देखेंगे कि उसके सिबलिंग्स जो थे, भाई बहन जितने थे सीगल के, सारे जो हैं उड़ने लगे थे, बट वो जो है वहां पे किस तरह से अपने जो है लेज में, किस लिए था? क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। तो बच्चों अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप कभी भी जो है कोई भी जो है, जैसे आप अभी कंपटीशन देंगे या अपना एग्जाम देंगे तो क्रैक कर सकते हैं, अगर कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई हो। अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, अगर हमेशा नेगेटिव सोचेंगे तो ऑब्वियस है नेगेटिव ही सोचेंगे, बट हमेशा पॉजिटिव सोचें जिससे कि जो है रिजल्ट भी पॉजिटिव आए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जिस तरह से सीगल को जो है बाद में फाइनली उसकी मदर ने जो है, क्योंकि मदर ही जो है एनकरेज करती है, किस तरह से उसे एनकरेज करती है, और फाइनली ही फ्लू। क्लियर? तो ये है लियाम ओ लेहर्टी, जिन्होंने ये पोम लिखी है हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो अब बच्चों ये क्लियर हो गया होगा कि आपको कि हिज किसके लिए, क्योंकि यहाँ पे हिज यूज है, इट मीन्स क्या है? वो सीगल है और मेल है। हर होता तो क्या होता बच्चों? फीमेल। तो रीडर कम्स टू नो अबाउट a young seagull bird who is afraid of flying, जिसको डर लगता है। afraid का मतलब क्या होता है बच्चों? डर। who is afraid of flying, the seagull is scared to fly, उसे डर लगता था उड़ने से, but its parents and siblings किसको बोलते हैं? भाई बहन जो थे उसके सिबलिंग्स, मोटिवेट इट टू फ्लाई। और किस तरह से सारे जो है उसके भाई बहन, मदर, पेरेंट्स जितने थे सब उसको मोटिवेट करते थे टू फ्लाई। आफ्टर और कमिंग momentary feeling of fear, the young seagull finally experiences the joy of completing his first flight. और किस तरह से वो अपने फेयर पे ओवरकम करता है एंड फाइनली कंप्लीट करता है अपनी फर्स्ट फ्लाइट। इट फील्स दैट इट्स विंग्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, और उसे क्या लगता है कि उसके जो विंग्स हैं वो उसे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उसके इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है इनफ टू मेक इट फ्लाई। How he overcomes his fear, which all of us face while trying a new venture and the story. क्योंकि अगर आपको भी जो है डर लगता है तो किस तरह से उस डर पे ओवरकम करें, उसको बाहर निकालें अपने अंदर से। क्लियर? विच ऑल ऑफ अस फेस, हम लोग भी फेस करते हैं, कोई भी काम करते हैं एक डर होता है, बट फाइनली अगर हम उसको करते रहते हैं, एक कॉन्फिडेंस लाते हैं अपने अंदर, तो फाइनली हम उसको पार कर लेते हैं, वो काम कर लेते हैं। क्लियर?
The story of his successful maiden flight has been beautifully narrated in the lesson. One should try to overcome fear by fighting it. तो यहाँ पे मैसेज भी दिया है किसने, लियाम ओ लिहर्टी ने, कि किस तरह से आपको भी अपने डर में जो है किस तरह से आप ओवरकम कर सकते हैं और फाइनली सक्सेस हो सकते हैं एग्जाम में। क्लियर? तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, लेट्स सी। Obituary 28 अगस्त 1896 7, यहाँ पे फ्लेहर्टी के बारे में है, यहाँ पे ऑथर के बारे में है। ही वॉज बॉर्न इन 28 अगस्त 1896, 7 नवंबर 1984 में उनकी डेथ हुई है। तो ये पूरी उनकी क्या है, लाइफ जर्नी है। क्लियर? बॉर्न इनटू ए लार्ज पुअर फैमिली, फैमिली कैसी थी उनकी, पुअर थी। ही टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम द पीजेंट, फार्मर से जो है उनको इंस्पिरेशन मिली लाइफ ऑफ द पीपल इन हिज सराउंडिंग एंड इंक्लूडेड देम इन हिज वर्क्स। आयरिश नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, आयरिश नॉवलिस्ट थे वो। He is known for his socialist writing about common people's experience. He worked in British Army. Clear? ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द चैप्टर। तो बच्चों इसको भी आप ध्यान से देखेंगे तो कई क्वेश्चन आपको जो है सॉल्व हो जाएंगे आपके। दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ अबाउट अ बेबी सीगल, क्योंकि छोटा सा बच्चा है, सीगल है, बेबी बर्ड है, और किस तरह से चिक हु वाज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, जिसको किससे डर लगता है बच्चों, उड़ने से डर लगता है। तो हम यहाँ किसकी बात करते हैं बच्चों, बेबी सीगल। तो ये छोटे छोटे ऐसे पॉइंट्स हैं, आप लोग इसको ध्यान में रखें। क्या है उसको, अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, किससे डर लगता है, उड़ने से डर लगता है। और क्यों लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके जो विंग्स है दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग नहीं है। ही डिडंट हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस, और उसके पास क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस की कमी है। जैसे अभी मैंने बताया कि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो कोई भी टफ से टफ या डिफिकल्ट वर्क जो है यू कैन क्रैक। He was full of pessimism. Pessimism means negativity. His parents and other siblings, अब उसके जो पेरेंट्स थे, सिबलिंग से scolded him. अब होता है ना कि अब आप लोग जो हैं भाई बहन हैं, तो एक ये तो नहीं है कि घर में एक को छोड़ के चले जाएंगे पेरेंट्स, छोटे बच्चे को घर में छोड़ के नहीं जा सकते ना। तो अगर वो मना करता है तो आप लोग क्या करते हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं, स्कोल्ड करते हैं, डांटते हैं कि नहीं भाई आपको चलना है, क्योंकि अकेले छोड़ नहीं सकते। तो सेम जो है, चाहे वो जानवर हो चाहे पक्षी हो, सबके साथ सेम होता है। तो उसके पेरेंट्स और सिबलिंग्स जो भाई बहन थे वो भी उसको क्या कर रहे थे, स्कोल्ड कर रहे थे, डांट रहे थे, टोंट भी कस रहे थे कि वो किस तरह से उड़ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, और एनकरेज हिम, और उसको एनकरेज भी कर रहे थे। एंड इवन टेम्पटेड हिम विद फूड, और खाना भी दिखा रहे थे, जिससे टेम्पटेड का मतलब क्या होता है बच्चों, अट्रैक्शन होता है ना, कि अगर खाने को देखे मे भी वो जंप कर जाए, तो इसलिए वो उसको क्या कर रहे थे, एनकरेज हिम एंड इवन टेम्पटेड हिम विद फूड। बट एवरीथिंग वाज इन वेन, परंतु सब जो है, क्योंकि वो इतना ज्यादा जो है किसी से मोटिवेट नहीं हो रहा था, और इसलिए एवरीथिंग वाज इन वेन। ही वाज लेफ्ट अलोन बाय हिज पेरेंट्स फॉर 20 आवर्स विदाउट एनी फूड। अब उनके पेरेंट्स ने क्या कहा कि अब भाई ये मान तो रहा नहीं है, अब क्या करें। तो दे डिसाइडेड कि इसको जो है अकेला छोड़ देते हैं 24 आवर्स, 24 घंटे मीन्स 1 डे, एक दिन के लिए इसको भूखा रखते हैं कि खाना नहीं देंगे। जब ऑब्वियस है, जब खाना नहीं मिलेगा तो इंसान क्या करता है बच्चों, मेहनत करता है, वर्क हार्ड करता है, राइट। तो यहाँ पे उसके पेरेंट्स से व्हाट दे डिसाइडेड टू लेफ्ट हिम अलोन फॉर 24 आवर्स विदाउट फूड, कि इसको खाना नहीं देंगे। क्लियर? ही वाज बेगिंग फॉर फूड। अब वो है किस तरह से, बच्चों क्या है, हमारी बेसिक नीड क्या है, खाना। अगर हमें खाना नहीं मिलेगा तो ऑब्वियस है हम किसी से मांगेंगे खाना। क्लियर? तो सेम जो है, ही वाज बेगिंग, जब 24 घंटे तक उसे खाना नहीं मिला तो ही वाज बेगिंग फॉर फूड एंड हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम, क्योंकि मदर क्या होती है, मदर तो अपने बच्चे को भूखा नहीं देख सकती। तो उसने क्या करा, शी पिक्ड अप। तो ये पूरी जो है स्टोरी का क्या है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है, तो सारे बच्चे ये नोट कर ले, क्योंकि होल चैप्टर कवर्ड विद इन दीज पॉइंट्स। तो उसकी मदर क्या करती है कि एक पीस ऑफ क्या लाती है, फिश। क्लियर? तो वो उसको क्या करती है, एंड फ्लू अक्रॉस हिम, और उसके पास से जाती है। उसे क्यों करा बच्चों ऐसे, क्यों एक वो फिश का टुकड़ा जो है अपनी बीक में लगा के लाई थी, इसलिए लाई थी कि मे बी इसको देख के वो मैडंड हो जाए, पागल हो जाए, और उसके ऊपर जंप करे। तो शी पिक्ड, उसकी जो मदर थी, हिज मदर पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश एंड फ्लू अक्रॉस,
अब उसके चारों तरफ जो है पास से जो है घूमने लगी। द साइड ऑफ फूड मैडन थे। अब मैडन का मतलब क्या होता है? पागल। अब वो सीन साइड ऑफ फूड मीन्स उसने जब खाना देखा अपनी मदर की बीक में तो ही वॉज मैडन, पागल हो गया, क्योंकि 24 आवर से ही वॉज हंग्री, भूखा था वो। क्लियर? ही क्राइड एंड स्क्रीम। अब वो चिल्लाने लगा जैसे उसने खाना देखा, तो ही वॉज मैडन, पागल हो गया वो खाने को देख के। ऑब्वियस है, जब भूख लगती है तो बच्चे क्या करते हैं, आप भी जल्दी जल्दी खाना शुरू करते हैं ना। तो सिमिलरली यहाँ पे भी जो है वो भी ही वॉज मैडन, ही क्राइड एंड स्क्रीम। अब वो चिल्लाने लगा, बट फाइनली हिज विंग्स ओपनड अप ऑटोमेटिकली। अब भूख को देख के जो है, जब जैसे उसकी मदर ने जो है उसको टेम्पटेड करा फूड के लिए, तो फाइनली जो उसके विंग्स थे ओपनड अप ऑटोमेटिकली एंड ही डाइव माने जो है उसने डाइविंग करी, डुबकी मतलब जैसे डाइव करते हैं पानी के अंदर। ही डाइव्ड इनटू द वाटर, पानी के अंदर एकदम डाइव करा, एंड ही फ्लैप्ड हिज विंग, और फाइनली जो उसके पंख थे वो खुल गए। He was joined by his parents. अब किसको? सारे पेरेंट्स और सिबलिंग्स के in his first flight, his family praised his efforts and offered him scraps of dog fish. तो बच्चों, कोई भी काम अगर आप सक्सेस हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता है, तो फाइनली कौन आपको प्रेज करेगा? सारे लोग जितने आपके रिलेटिव्स हैं, पेरेंट्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, सब आपको क्या करेंगे? अप्रिशिएट करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है? अपने अंदर से नेगेटिविटी को निकालना है, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना है। तो बच्चों, ये मत सोचे कि आप पास नहीं हो सकते, आप जो है मेहनत करेंगे और पॉजिटिविटी लाएंगे, नहीं भाई मैं हम तो यहाँ पे अच्छे नंबर लेके पास होंगे और सबको दिखाएंगे, तो डेफिनेटली यू विल गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। क्लियर? तो ये बच्चों की पॉइंट्स से पूरे चैप्टर्स के जो है यहाँ पे हमने की पॉइंट्स को डिस्कस करा है। तो सारे बच्चे ये यहाँ पे इसको नोट करें। लेट्स सी, अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स मीनिंग है। तो यहाँ पे लेज का मतलब क्या होता है बच्चों? ए नैरो हॉरिजॉन्टल शेल्फ प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए वॉल और ए क्लिफ। सपोज यहाँ पे कोई क्लिफ है, माउंटेन क्लिफ है, और यहाँ पे ये जो है निकला हुआ है पार्ट, ए नैरो हॉरिजॉन्टल सेल्फ प्रोजेक्टेड। यहाँ पे ये प्रोजेक्टेड है मीन्स बाहर को निकला हुआ है कोई क्लिफ का पार्ट या वॉल का पार्ट, दैट इज कॉल्ड योर लेज। और यहाँ पे कौन बैठा था? वहां पे ईगल। क्लियर? यहाँ पे ये इसके ऊपर जो है वो लेज, दिस इज योर लेज। और यहाँ पे कौन बैठा था? चिड़िया का जो है बच्चा बैठा था, बेबी सीगल। अपरेडिंग का मतलब होता है स्कोल्डिंग। स्कोल्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? डांटना। क्लियर? टू स्किम मीन्स टू मूव लाइटली जस्ट अबव अ सरफेस। सरफेस के ऊपर जो है मूवमेंट करना, क्योंकि चिड़िया एकदम पानी के अंदर तो जाएगी नहीं बच्चों। आप लोगों ने देखा होगा फिश भी पकड़नी होती है तो कैसे डाइविंग करती है, उसके सरफेस से अंदर जाती है और एकदम से फिश को लेके बाहर आती है। हेरिंग क्या होता है बच्चों? एक सी फिश का नाम है। सॉफ्ट फिन सी फिश, समुद्री एक मछली का नाम है हेरिंग। प्रीनिंग का मतलब होता है मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फेदर्स। कभी आपने देखा है बर्ड को क्या करती है? अपनी बीक से अपने पंखों को साफ करती रहती है, देखा होगा, सारे बच्चों ने नोटिस किया होगा इसको। दैट इज कॉल्ड द प्रीनिंग। वेट का मतलब होता है टू शार्पन। कई बार देखा ना आपने कि क्या करती है? पत्थर के ऊपर अपनी बीक को रगड़ती रहती है, शार्प करती है। डेरिसिवली का मतलब होता है इन अ मैनर शोइंग समवन दैट ही और शी इज स्टूपिड। कई बार हम देखते हैं ना कि कई लोग जो है ऐसी हरकतें करते हैं, तो जो कैसा लगता है? इन अ मैनर शोइंग समवन दैट ही इज स्टूपिड। डिजी का मतलब होता है एन अनकंफर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पिनिंग अराउंड एंड लॉसिंग वंस बैलेंस। कर्वेटिंग, लीपिंग लाइक अ हॉर्स, हॉर्स की तरह जो है कर्वेटिंग करना, लीपिंग करना, जंप करना। बैंकिंग का मीन्स क्या होता है? फ्लाइंग विद वन विंग हायर देन द अदर। तो चिड़िया को देखा होगा आपने उड़ते हुए, तो किस तरह से उसका एक पंख जो है ऊपर रहता है देन द अदर। तो कई बार ये देखा है ना आपने, आसमान में चिड़िया उड़ती है तो कैसे उड़ती है? तो उसका एक विंग जो है ऊपर रहता है और दूसरा जो है हायर देन द अदर, दूसरे से ऊपर रहता है, तो दैट इज कॉल्ड योर बैंकिंग। क्लियर? तो ये बच्चों वर्ड मीनिंग थे और अभी हमने जो है डिस्कस करा है। तो दिस इज योर फर्स्ट स्टोरी। सिंपल सा है। यहाँ पे देखें बच्चों कि पहला पंख का है, उसका फेदर ऊपर है, और दूसरा वाला क्या है? थोड़ा सा नीचे है, दैट इज कॉल्ड योर बैंकिंग। क्लियर? तो कभी बर्ड उड़ती है तो आप लोग नोटिस करें कि किस तरह से वो उड़ती है, किस तरह से वो डाइविंग करती है। अगर पानी के पास कोई चिड़िया देखी है आपने तो उसको देखे कि किस तरह से वो अपना फुट को कैच करती है, या कोई बर्ड जो है अपने बच्चों को जो है किस तरह से उड़ना सिखाती है। तो ये आप देख सकते हैं।
ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि नेचर से ही हम सब चीजें जो है सीखते हैं। द यंग सीगल वॉज अलोन। अब बच्चों ध्यान से देखें, क्योंकि इसके बाद जो है एमसीक्यू क्वेश्चन जो है आप लोगों से पूछेंगे, क्योंकि एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। 1 वर्ड क्वेश्चन हो सकता है, 20-30 वर्ड्स का हो सकता है। क्लियर? तो आप लोग ध्यान से देखिए यहाँ पे, क्योंकि अभी हम जो है इसके बाद लेटर वी विल डिस्कस द एमसीक्यू क्वेश्चन। द यंग सीगल, अभी हमने जो है सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए, तो एवरीवन सबको जो है पता है कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो यंग सीगल की स्टोरी है, वॉज अलोन ऑन हिज लेज। लेज अभी हमने डिस्कस करा था। हिज 2 ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर। अब उसके कितने भाई थे? 2 भाई थे और एक बहन थी, सिस्टर। एंड ऑलरेडी फ्लोन। फ्लोन बच्चों यहाँ ये भी देखें कि वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हुई है, क्योंकि हम ऑलरेडी टेंसेस पढ़ चुके हैं। तो फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। तो यहाँ पे क्या है? हेड है, तो हेड के साथ क्या यूज करा है? थर्ड फॉर्म V3। और हेड क्या है? परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। और पास्ट परफेक्ट टेंस में हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करते हैं। ऑलरेडी जो है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके 2 भाई और एक बहन जो थे ऑलरेडी उड़ चुके थे। अवे द डे बिफोर, एक दिन पहले ही दे फ्लू। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम। और वो क्यों नहीं उड़ा? क्योंकि उसे डर लग रहा था। somehow when he had taken a little run forward to the brink। अब ब्रिंक क्या होता है? कोना। जो हमारा लेज है, इसका जो कोना होता है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? ब्रिंक बोलते हैं। क्लियर? ब्रिंक ऑफ द लेज। क्लियर? तो ये क्या है बच्चों? लेज है। सपोज दिस इज द लेज, तो इसका जो सबसे आखिरी वाला पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड योर ब्रिंक। क्या बोलते हैं इसको? ब्रिंक। तो कई बार क्या हुआ कि रन फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द लेज एंड अटेम्प्टेड टू फ्लाई फ्लैप हिज विंग्स, ही बिकेम अफ्रेड। कई बार उसने कोशिश करी, लेज के कोने में आया, बट अगेन जो है उसके अंदर एक फियर था, डर था। अफ्रेड टू फ्लाई। क्लियर? द ग्रेट एक्सपेंस। अब क्यों डर लग रहा था? क्योंकि उसने जैसे ही ब्रिंक से देखा, नीचे देखा, तो क्या था बच्चों? वास्ट सी था, पूरा फैला हुआ था, स्ट्रेस था। तो उसको देखे उसे डर लगा कि मे बी जो है मैं इसके अंदर जो ड्रोन हो जाऊंगा, डूब जाऊंगा। ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेस डाउन बीनीथ, नीचे, बीनीथ मीन्स नीचे उसने देखा कि पूरा सी समुद्र था। एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। उसने देखा कि इतनी दूर तक फैला हुआ है, मे बी मैं अगर जंप करता हूँ तो हो सकता है मे बी मैं इसमें क्या करूँ? डूब सकता हूँ। मे बी एक डर था उसके अंदर। He felt certain that his wings would never support him। और उसके अंदर क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं था बच्चों, सबसे बड़ी बात क्या है? उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। उसे लगता था कि उसके पंख जो है, अगर वो उड़ने की कोशिश करेगा तो मे बी जो उसके विंग्स हैं वुड नेवर सपोर्ट हिम, उसको सपोर्ट नहीं करेंगे टू फ्लाई। सो ही बेंट हिज हेड। अब उसने क्या करा? अपना हेड को क्या करा? बेंट करा एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज। और उसी लेज में वो वापस चला गया, वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। अब स्लेप्ट क्या है बच्चों? V2, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है कि वो वहां पे सो गया, पास्ट एंड डेफिनेट टेंस। इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर, और जो उसके भाई बहन थे, ईच ऑफ हिज ब्रदर मीन्स 2 भाई थे, एंड हिज लिटिल सिस्टर हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ओन। अब यहाँ पे बच्चे ध्यान से देखना कि उसके जो भाई थे, 2 भाई थे, और जो सिस्टर थी, उनके पंख अगर कंपेयर करें बेबी सीगल से, तो उसके पंख क्या थे? बड़े थे। और भाई बहन के क्या थे? पंख छोटे थे। शॉर्टर देन हिज ओन, ran to the brink, flapped their wings and flew away। He failed to muster up। muster का मतलब क्या होता है? To gather the courage। जबकि उसके पंख बड़े थे, फिर भी जो है वो उड़ना नहीं सीखा। और flapped their wings and flew away। He failed to muster। और वो जो है इतना जो है गैदर नहीं कर पाया, हिम्मत नहीं कर पाया। करेज मीन्स हिम्मत, मस्टर मीन्स गैदर। टू टेक दैट प्लंज which appeared to him so desperate। desperate का मतलब क्या होता है बच्चों? निराश। क्योंकि उसके अंदर क्या था बच्चों? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस नहीं था उसके अंदर। अगर कॉन्फिडेंस होता, मे बी वो जो है अपने भाई बहन सिबलिंग्स की तरह वो भी उड़ता। क्लियर? His father and mother had come around, calling to him shrilly, upbraiding। अभी हमने upbraiding का मतलब पढ़ा था बच्चों। upbraiding का मतलब होता है स्कोल्ड, डांटना। तो उसकी जो फादर और मदर थे, ऑब्वियस है
जब बच्चा चलना नहीं सीखता या आप लोग पढ़ते नहीं होंगे तो कौन एनकरेज करता आपको? आपके पेरेंट्स करते हैं, बोलते हैं ना कि अभी पढ़ना शुरू कर दो, आपके जो है नंबर कम आए हैं, मे बी ऐसे बोलते भी होंगे आपको। तो सेम जो है उसके फादर और मदर जो है उसके चारों तरफ आए, कॉलिंग टू हिम श्रीली एंड अपब्रेडिंग हिम, थ्रेटनिंग। और उसको थ्रेटनिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? धमकी देना, श्रील आवाज में जो है अपब्रेडिंग मीन्स स्कोल्ड करना, डांटना उनको, थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टाफ, स्टाफ का मतलब है भूखा। अब उन्होंने धमकी दी कि अगर तुम उड़ना नहीं सीखोगे तो क्या होगा बच्चों? खाना खाने को नहीं मिलेगा, और वो क्या रहेगा? स्टाफ मीन्स भूखा, ऑन हिज लेग अनलेस ही फ्लू अवे। अगर वो सीखेगा नहीं उड़ना तो क्या होगा? भूखा रहेगा। ये थ्रेटनिंग कौन दे रहा था? उसके पेरेंट्स दे रहे थे, उसके मदर और फादर। Clear? But for the life of him, he couldn't move. परंतु वो फिर भी जो है वहां से मूव नहीं हुआ। That was 24 hours ago. अब 24 घंटे जो है पहले। Since then nobody had come near him. अब 24 घंटे तक कोई भी जो है, उन्होंने कहा भाई इसको 24 घंटे तक क्या करते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं कि जिससे ये जो है मैडन्ड हो जाए खाने को देख के। तो 24 आवर्स तक कोई उसके पास नहीं गया। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग he had watched his parents flying about with his brothers, sisters, perfecting them in the art of flight, teaching of them how to skim the waves and how to dive for fish. अब यहाँ पे देखो बच्चों, अब एक दिन पहले जो है द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग, अब पूरे दिन तक वो अपने किसको देख रहा था? वॉच हिज पेरेंट्स। यहाँ पे भी क्या है बच्चों? ही हैड वॉच में देख चुका था किसको? अपने पेरेंट्स को उड़ते हुए। किसके साथ? कि उसके ब्रदर्स को, सिस्टर को, परफेक्टिंग देम। अब पेरेंट्स क्या कर रहे थे? चिड़िया को देखा होगा किस तरह से उनको उड़ना सिखाती है, किस तरह से जो है हवा को काटना होता है, स्किम करना होता है, स्किम द वेव्स। ये आर्ट कौन सिखा रहा था? उसके पेरेंट्स सिखा रहे थे। ये सब वो कहाँ से देख रहा था बच्चों? लेज से देख रहा था, या ब्रिंक ऑफ द लेज, कोने से देख रहा था कि उसके पेरेंट्स जो हैं उनके ब्रदर और सिस्टर का हाउ दे आर टीचिंग देम, किस तरह से टीच कर रहे हैं, या दे वर टीचिंग कर रहे थे। हाउ टू स्किम द वेव्स, की वेव्स को, क्योंकि चिड़िया को देखा होगा किस तरह से हवा तेज आती है फिर भी जो है वो किस तरह से उड़ती है हवा को काटती हुई। ये आर्ट कौन सिखा रहा था? उनके पेरेंट्स। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और अपना जो है अगर भूख लगी है तो किस तरह से फिश को कैसे पकड़ना है, हाउ टू डाइव, किस तरह से पानी के अंदर डाइविंग करनी है उनको। ये सब कौन सिखा रहा था? उसके पेरेंट्स। और ये कौन देख रहा था बच्चों? सीगल, बेबी सीगल। नेक्स्ट है हाँ, ही हैड इन फैक्ट सीन हिज। अब देखते हैं कि कोई क्वेश्चन आपको आता हो इससे रिलेटेड, तभी पता चलेगा कि आपके समझ में आया है या नहीं आया। लेट्स सी। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको आता है तो आप इसमें हाथ खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि अभी जितना पढ़ा है ये 3 क्वेश्चन जो है कवर हो रहे हैं। प्लीज टेक द माइक, फिर आगे इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट। हिज फर्स्ट फ्लाइट के ऑथर कौन है? अभी हमने फर्स्ट स्लाइड में ये पढ़ा था। प्लीज टेक द माइक, माइक लीजिए और आंसर दीजिए। हिज फर्स्ट फ्लाइट का ऑथर कौन है? माइक लेके बताएं, तभी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जीआईसी पाबो, आप लोग माइक लीजिए। जीआईसी पाबो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। व्हाट इज योर नेम? ज्ञानपाल। मैम ध्यान, यस मैम। ओके, क्योंकि तुम अच्छा यस आंसर दे मैम। रहे हो, वेरी गुड। हु इज द ऑथर ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट? फर्स्ट फ्लाइट के मैम ऑथर ऑप्शन कौन ए, है? ऑप्शन ए वेरी गुड, लियाम लाइम ओ ओ फ्लैहर्टी। फ्लैरिटी। फ्लैहर्टी, यस मैम। वेरी गुड, गुड, वेल डन। सेकंड क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा? ज्ञानपाल ने तो बता दिया आंसर। गिव इट टू द नेक्स्ट स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट को माइक दो। गुड मॉर्निंग सिट मैम। डाउन ज्ञानपाल। गुड मॉर्निंग। द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट अ पैलेट, सीगल, पैरेट और पीजन। किसके बारे में है ये चैप्टर? मैम सीगल। वेरी गुड। व्हाट इज योर नेम? प्रियांशु। प्रियांशु, वेरी गुड प्रियांशु, गुड। थैंक यू मैम। नाउ गिव इट टू दूसरे वाले बच्चे को दो, नेक्स्ट को। प्रियांशु, गुड प्रियांशु। नाउ कम टू द थर्ड। व्हाई वाज ही अफ्रेड गुड टू मॉर्निंग फ्लाई? मैम। गुड मॉर्निंग। व्हाट इज योर नेम? प्रिंस नेगी। प्रिंस, गुड प्रिंस। क्या है इसका राइट आंसर?
He was a coward. Ma'am. He was afraid his wings will not support him. He was afraid that everyone would judge him. Both 1 and 2. कौन सा करेक्ट आंसर है? Why was he afraid to fly? क्यों Ma'am. उसे उड़ने से डर लगता था? क्या उसके विंग्स सपोर्ट Ma'am, करते B. थे या नहीं करते थे क्या? बी वेरी गुड, मैम वेरी गुड प्रिंस. पूरा रीड करो उसको, सेंटेंस को. ही वॉज एफ्रेड. देखो बच्चों, अगर छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में तो छोड़ के मत आना कि 20-30 वर्ड्स के हम इतना लंबा नहीं लिख सकते. तो आप सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं. सपोज आपका आ गया कि अभी तो ये एमसीक्यू क्वेश्चंस है, सपोज ये 20-30 वर्ड्स में आ जाता है, तो आप कैसे लिखेंगे? व्हाई वाज ही अफ्रेड टू फ्लाई? तो आप सिंपल सा लिख सकते हैं ही वाज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज. क्यों? क्योंकि उसे लगता था कि हिज विंग विल नॉट सपोर्ट हिम, कि उसके विंग्स जो है उसको सपोर्ट नहीं करेंगे. तो एमसीक्यू से भी यू कैन राइट 20-30 वर्ड्स के जो क्वेश्चंस आते हैं या वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो इजीली यू कैन राइट. क्लियर? तो गुड प्रिंस, वेरी गुड. ही वाज थैंक यू मैम. afraid his wings will not support him. तो अभी तक हमने जितना पढ़ा तो ये बच्चों ने आंसर दिए. वेरी गुड. GIC पाबो. गुड. तो अभी हम पढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं, देन वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स. तो जहाँ पे समझ में नहीं आया तो जो विदाउट एनी हेजिटेशन आप जो है क्वेश्चन पूछें. तो ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हैरिंग. अभी हमने पढ़ा था कि हैरिंग क्या है बच्चों? इन नेम ऑफ अ फिश. एक सी फिश का नाम है हैरिंग. तो हमने देखा कि जो उसका बड़ा भाई था, ओल्डर ब्रदर था, एल्डर, उसने क्या पकड़ा था? फर्स्ट जो है उसकी एंडेवर की. और किस तरह से उसने पहली अपने जो है डाइविंग करके पहला जो है खाना उसने अपने आप जो है अपनी मेहनत से जो है उसने पकड़ा था, स्टैंडिंग ऑन ए रॉक. और कहाँ पे बैठा था वो? रॉक के ऊपर. व्हाइल हिज पेरेंट्स सर्किल्ड अराउंड रेजिंग ए प्राउड कैकल. अब क्यों खुश हो रहे थे बच्चों? उसके पेरेंट्स क्यों खुश हो रहे थे कि वो एक रॉक में के ऊपर जो है स्टैंडिंग ऑन अ रॉक और अपना जो है पहला जो है फिश जो पकड़ी थी, हेरिंग फिश, उसको जो है पकड़ के वो कहाँ पे बैठा हुआ था? रॉक पे. तो उसके पेरेंट्स क्यों उसको सपोर्ट कर रहे थे? क्योंकि उसका जो है ये फर्स्ट क्या था? सक्सेस था उसका. पहला जो है उसने खाना अपने आप खाया था, अपने आप फिश पकड़ी थी, डाइविंग करी थी. तो उसके पेरेंट्स क्या कर रहे थे? सर्किल्ड अराउंड, और उसको क्या कर रहे थे? प्रेज कर रहे थे. प्राउड कैकल, और जो आवाज निकाल रहे थे वो कैसी थी? प्राउड थी, कि उन्हें प्राउड हो रहा था कि फर्स्ट टाइम जो है उसने एक मछली पकड़ी है. एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff taunting him. अब बच्चों देखो, यहाँ पे कौन था? यहाँ पे लेज पे कौन था? यहाँ पे सीगल, बेबी सीगल. और इसके अपोजिट कौन था? उसके पेरेंट्स और सिबलिंग्स. क्लियर? तो यहां से वो वहां पे उसको क्या दिखा रहे थे? अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विथ हिज कावर्ड आइज, कि उसके जो बहुत ज्यादा जो है कावर्ड था, डरपोक था कि भाई उड़ नहीं रहा था, तो इससे उसको क्या कर रहे थे? टॉन्टिंग कर रहे थे. और बिग प्लेटो के ऊपर जो है मिडवे डाउन द अपोजिट, अपोजिट मीन्स उल्टी जगह जो है, इस साइड जो थे कौन था? बेबी सीगल था जो उड़ नहीं रहा था. और अपोजिट साइड में कौन बैठे थे? उसके पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स. और उसको जो है टॉन्ट कर रहे थे. क्यों कर रहे थे? क्योंकि दे वांटेड, क्योंकि वो चाहते थे कि ये उड़े. The sun now was ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south. अब सन जो था क्या हुआ था? Was now ascending the sky, blazing on his ledge. अब जो है पूरी तेज धूप जो है कहाँ आ रही थी? उसकी लेज पे. That faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. अब उसे धूप ज्यादा क्यों लग रही थी? और फेस भी जो है उसका साउथ की तरफ था, लेज का. और सारी सन जो है जैसे ही असेंडिंग कर रहा था तो सारी जो है धूप कहाँ पड़ रही थी? उसके लेज में. अब क्योंकि वो क्या था बच्चों? भूखा था, एक दिन पहले से उसने खाना नहीं किया था. तो यहाँ पे देखो बच्चों, नेगेटिव सेंटेंस है, हैड नॉट ईटन. तो हैड क्या है आपका? परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है. और यहाँ पे क्या यूज हुई है? ईट, एट, ईटन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. क्लियर? तो टेंस भी देखते रहें, इससे आपको बहुत इजी रहेगा कि टेंसेस भी आपके स्ट्रांग रहेंगे. तो क्योंकि पहले दिन से जो है नाइटफॉल से पहले जो है उन्होंने खाना नहीं खाया था, तो इसलिए जो है ही फेल्ट द हीट. ही स्टेप स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज. अब वो धीरे धीरे जो है बाहर आया ब्रिंक में,
ऑफ द लेज, कोने में। ब्रिंक समझ गए ना बच्चों क्या होता है? बिल्कुल कोना, लेज का कोना। दिस इज, सपोज दिस इज योर लेज एंड दिस इज योर ब्रिंक। ब्रिंक मीन्स कोना, बिल्कुल लास्ट पॉइंट। तो वो धीरे धीरे जो है बाहर आया, भूख लग रही थी उसको, और धूप जो था, ब्लेजिंग सन मीन्स बहुत ज्यादा हॉट था, गर्मी थी बहुत ज्यादा। ब्रिंक ऑफ द लेज एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग। आप लोगों ने देखा होगा चिड़िया क्या करती है, मोस्टली क्या करती है, एक पैर पे खड़ी हो जाती है। एक पैर कहाँ हिडन रहता है? हिडन में छुपा के कहाँ रखती है? अपने विंग्स में छुपा लेती है और एक पैर पे खड़ी होती है। तो सेम ही डेड, उसने भी ऐसे ही किया और धीरे से बाहर आया, स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग। अगर कभी जो है हिडन अंडर हिज विंग्स, जैसे अभी मैंने बताया पंख के बीच में एक पैर छुपा लेते हैं, तो सेम अगर आपने कभी चिड़िया को देखा होगा, क्योंकि हम लोग जो है नेचर को देखते हैं, नेचर अच्छा लगता है, बट कभी आपने ऑब्जर्व नहीं करते कि उनकी एक्टिविटीज क्या रहती हैं, क्योंकि वही हम पढ़ते हैं, नेचर में जो है होता है वही हम किताबों में पढ़ते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो है किस तरह से ऑथर ने बताया कि वो एक पैर पे जो है खड़ा था, हिडन अंडर हिज विंग, ही क्लोज वन आई, और ऐसा प्रिटेंड कर रहा था, एक आंख उसने बंद करी थी, देन द अदर, एंड प्रिटेंडिंग। प्रिटेंड करना मतलब क्या होता है बच्चों? ऐसा शो करना, दिखावा करना कि मैं सो रहा हूँ, फॉलिंग एस्लीप, जबकि वो सो नहीं रहा था। तो ऐसा प्रिटेंड कर रहा था, प्रिटेंड मीन्स दिखावा, दिखा रहा था वो सबको कि वो जो है एक आंख बंद करके एक पैर पे खड़ा होकर ऐसे शो कर रहा था, प्रिटेंड कर रहा था टू बी फॉलिंग एस्लीप। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ यू। फिर भी उसके पेरेंट्स ने जो है उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया बच्चों ध्यान? क्योंकि वो चाहते थे कि ये उड़ के आए, खाना वो दे सकते थे, बट आज खाना देते तो बच्चों क्या होता, वो उड़ना नहीं सीखता, फिर उसको लगता अरे मेरी मदर है, मेरी मदर दोबारा फिर खाना दे देगी। बट उन्होंने उसको सिखाना था, एनकरेज करना था, मोटिवेट करना था, तो उन्होंने क्या करा? दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau. उसने देखा कि उसके दोनों भाई हैं और जो बहन है प्लेटो पे क्या कर रही है? डॉजिंग। डॉजिंग मीन्स क्या होता है बच्चों? जब नींद आती है तो क्या होता है? डॉजिंग करने लगते हैं। with their heads sunk into their necks। तो कभी चिड़िया को देखा है कि उसने अपनी गर्दन को कहाँ छुपा के रखती है? अपने नेक में, राइट। तो ऐसे उसके जो भाई बहन थे खाना खा के क्या कर रहे थे? वो प्लेटो में डॉजिंग विद देयर हेड संक मीन्स छुपा के इनटू देयर नेक्स। हिज फादर वाज ट्रेनिंग द फेदर्स। अब ट्रेनिंग का हमने अभी देखा था कि अपने पंखों को ट्रेनिंग में साफ कर रहे थे, किससे? अपनी बीक से। फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक। ओनली हिज मदर, सब अपने अपने काम में बिजी थे। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या बताया कि मदर कितनी केयरिंग होती है, कि फादर जो है अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे, अपने फादर्स को साफ कर रहे थे, उनके भाई क्या कर रहे थे? सब जो है डोजिंग कर रहे थे, नींद ले रहे थे, बट उसकी जो मदर थी वॉज लुकिंग एट हिम, क्योंकि उसे अपने बेटे की चिंता थी, अपने बच्चे की चिंता थी, तो शी वॉज लुकिंग एट हिम। She was standing on a high little hump of the plateau. Hump means, hump देखा है ना आपने? क्या होता है hump? कैमल का देखा है hump? तो कैमल का hump होता है ये ऊपर उठा हुआ हिस्सा, दिस इज कॉल्ड hump। तो जो प्लेटो का सबसे ऊपर का हिस्सा था, ऊंचा वाला हिस्सा था, वहां पे उसकी मदर ने, क्योंकि सब जो है अपना अपना जो है खाना खा के जो है आराम कर रहे थे, कोई पंख साफ कर रहा था, कोई सो रहा था, बट मदर कितनी केयरिंग होती है, उसे अपने बच्चे की चिंता थी, तो कहाँ खड़ी थी वो? एट द हम्प। हम्प मीन्स टॉप ऑफ द प्लेटो, जो हाईएस्ट पार्ट था प्लेटो का, वहां से वो अपने बच्चे को देख रही थी। कौन? मदर। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटो, हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड। और जो व्हाइट हिस्सा होता है, जैसे यहाँ पे बर्ड को दिखाया गया है, तो इसको बोला है थ्रस्ट फॉरवर्ड, आगे निकाल के। नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक। अब उसने क्या करा? एक फिश का, अब माँ तो खाना नहीं खाएगी ना जब तक बेटा जो है एक दिन से जो है भूखा था, तो उसने क्या करा कि शी टोर, टोर माने टुकड़ा जो है, तोड़ा, टोर मीन्स तोड़ा, टीयर टोर, सेकेंड फॉर्म है ये V2। एट अ पीस ऑफ फिश, उसने अपने पैर पे लिया, एंड देन स्क्रैप्ड, स्क्रैप मीन्स अपनी बीक को किस पे रब करा? रॉक पे। द साइड ऑफ द फुट मैडेंट इट। अब उसने देखा कि उसकी मदर, अब मदर ऊपर क्यों गई? जिससे वो क्लियरली जो है उसको देख सके, मदर को। अब जैसे ही उसने फिश का टुकड़ा देखा तो शी वॉज मैडेंट, उसको देख के जो है दैट साइड को देख के ही वॉज मैडेंट, पागल हो गया खाने को देख के, क्योंकि एक दिन से वो क्या था बच्चों? भूखा था। How he loved to tear food, that way scraping his beak now and again to wet it.
गा गा गा, ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। अब खाने से जो है पूरा मैडेंट हो गया था, दैट इज वाई जो है वो आवाज करने लगा, क्राइड करने लगा, बेगिंग हर, अपनी मदर से बैक कर रहा था, टू ब्रिंग हिम सम फूड। अब वो जो है आवाज कर रहा था, वो भी जो है रिप्लाई कर रही थी, मदर भी रिप्लाई कर रही थी। शी स्क्रीम बैक, डेरिसिवली अभी बताया था कि उसकी जो है एक आदत थी कि उड़ना नहीं डरपोक था वो, बट वो जो है उसको एनकरेज करने के लिए उसको जो है इग्नोर सा कर रही थी। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली एंड आफ्टर ए मिनट और शी अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम। जब उसने देखा कि उसकी मदर जो है उसके लिए खाना नहीं ला रही है, तो फाइनली जो है उसने क्या करा, ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, और चिल्ला के सीधे कहाँ पे गया बच्चों, पानी के अंदर। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश, सॉरी बाहर निकला वो, और हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश एंड वाज फ्लाइंग, और उसकी मदर जो टुकड़ा था किसका, जो वो बैगिंग कर रहा था खाने के लिए और मैडेंट हो रहा था, तो उसकी मदर क्या करा, व्हाट शी डिड, शी पिक्ड अप दैट पीस ऑफ फिश एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, और उसके पास से जो है वो चक्कर लगाने लगी सो दैट कि ये जंप करे उसमें। ही लीन्ड आउट ईगरली टैपिंग द रॉक विद हिज फीट। अब होता है ना कि बार बार जैसे बच्चे करते हैं, छोटे से टैप करना शुरू करते हैं पैरों से जमीन के ऊपर, जो है ऊपर नीचे पैर करने लगते हैं, पटकने लगते हैं कि भाई नहीं मुझे तो चाहिए चाहिए। सिमिलरली ही लीन्ड आउट ईगरली टैपिंग द रॉक विद हिज फीट। तो वो जो है अपने पैरों को जो है टैप कर रहा था, कहाँ पे, रॉक में, ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर, और कोशिश कर रहा था कि कितनी जल्दी से जल्दी मैं जो है इसके पास चला जाऊं और उसको ग्रैब कर लूं, पकड़ लूं। गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस। अब उसकी मदर क्या कर रही थी बच्चों, ध्यान से देखना क्योंकि आगे क्वेश्चन है। उसकी मदर जानबूझ के उसके पास से जा रही थी जिससे ये जंप करे, और वो भी पूरी कोशिश कर रहा था टू ग्रैब दैट पीस ऑफ फिश, क्लियर। बट व्हेन शी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम शी halted her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak। अब क्या करा चिड़िया ने, उसकी मदर ने क्या करा कि उसके पास से ऐसा लगा कि जैसे मोशनलेस हो गई है, उड़ नहीं रही है, जिससे कि वो जंप करे, बट ऐसा नहीं हुआ। द पीस ऑफ हिज फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, परंतु उसके पहुंच से फिर भी वो बाहर थी। ही वेटेड ए मोमेंट इन सरप्राइज वंडरिंग व्हाई शी डिडंट कम नियरर एंड देन मेडेड बाय हंगर। अब उसे जो है थोड़ा सा ही वो सरप्राइज, अब क्यों सरप्राइज था कि माँ जो है खाना तो ला रही है पर अपने बेटे को नहीं दे रही है, तो इसको देके ही वॉज जो है और ज्यादा मैडेंट हो गया, और ज्यादा पागल हो गया। ही डाइव्ड एट द फिश, और फाइनली जो है उसने डाइव करा एट द फिश, जंप मारा, क्योंकि मदर जानबूझ के उसके और क्लोज आ रही थी, और फाइनली he dived at the fish with a loud scream. He fell outwards and downwards into space. और किस तरह से, with a loud scream, he fell outwards and downwards into space. Then a monstrous terror seized him, and his heart stood still. He could hear nothing, but it only lasted a minute. The next moment, he felt his wings spread outside. तो बच्चों क्या होता है कि डर से जो है ओवरकम हो गया, वो बाहर आ गया, और ऑटोमेटिकली जो है वो किस तरह से उड़ने लगा। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, उसने देखा कि उसके पंख जो है ऑटोमेटिकली जो है स्प्रेड हो गए आउटवर्ड्स। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स देन अंडर हिज स्टमक। तो बच्चों क्या होता है, अगर हम मान लो वो जो है ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये क्या है उनके नेचर में है, अपने आप ऑटोमेटिकली उसके पंख उड़ गए, और किस तरह से वो वेव्स को कट करने लगा अपने आप से। द नेक्स्ट मोमेंट he felt his wings spread outwards, the wind rushed against his breast। अब जहाँ हवा क्या है स्ट्राइक करेगी उसकी ब्रेस्ट में, feathers, then under his stomach and against his wings, पंखों के अपोजिट जो है अगेंस्ट जब उसके विंग्स के हवा आई, तो he could feel the tips of his wings cutting through the air। तो ऑटोमेटिकली जो है वो ट्रेंड हो गया, his wings cutting through the air, हवा को काटने लगा। he was not falling headlong now, अब वो गिरा नहीं था, he was soaring gradually downwards and outwards। अब जो है ऑटोमेटिकली वो जो है अपने डाउनवर्ड्स भी जा रहा था, आउटवर्ड्स भी जा रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसे डर नहीं लग रहा था। ही जस्ट फेल्ट बिट डिजी, अब क्योंकि वीकनेस थी बच्चों, तो डिजी मीन्स
अगर आप खाना नहीं खाते हैं तो आप लोगों को भी आता है ना, डिजी सा फील होता है, सेम जो है उसको भी अब थोड़ी सी कमजोरी आ रही थी, वीकनेस लग रहा था. देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स, गा गा गा. और कितनी मतलब इस समय क्या था बच्चों, वो बहुत ज्यादा खुश था. ही वॉज वेरी हैप्पी. क्यों था? बिकॉज ही फ्लैप्ड हिज विंग्स once and he soared upwards, ga ga ga. His mother swooped past him, her wings making a loud noise. He answered her with another scream, और वो भी इसी तरह से जवाब दे रहा था. Then his mother flew over his screaming. और फिर जो है उसके फादर भी आ गए थे, बट किसने ट्रेन करा? उसकी मदर ने. तो बच्चों आज हमने देखा कि हिज फर्स्ट फ्लाइट, तो हिज कौन है यहाँ पे? सीगल है. और सारे बच्चे अगर नहीं समझ में हैं तो आप घर में एक बारी और रिवाइज करें. और फिर कल जो है टुमारो वी विल डिस्कस द एमसीक्यू क्वेश्चंस और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. तो सारे बच्चे रेडी रहे. खाली जीआईसी पाबो के या शानकोट के बच्चे ही जो हैं जवाब दे रहे हैं. तो हम चाहते हैं कि सारे बच्चे जवाब दें, क्योंकि हमें तभी पता चलेगा कि आपकी समझ में आया है नहीं आया है. जैसे आज पाबो के बच्चों ने, जीआईसी पाबो के बच्चों ने जो है जवाब दिए हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस. जितना हमने पढ़ा था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमने पूछे थे. तो वेल डन बच्चों, जीआईसी पाबो. तो बच्चों रिवाइज द चैप्टर एट होम और आप जो है वर्क हार्ड करें. जैसे मैंने कल बताया था, अगर कुछ आपको लेटर के जो है फॉर्मेट को याद करना है, या और भी जो है हमने यहाँ पे डिस्कस करे थे, एरर डिस्कस करे थे या टेंसेस डिस्कस करे थे. तो कभी आप खाली बैठे हैं और बुक पढ़ने का मन नहीं करता, तो आप उन क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकते हैं एट योर, कभी भी घर में जो है बैठ के आप उसको खाली समय पे, स्पेयर टाइम पे जो है यू कैन रिवाइज योर chapters. Clear? तो बच्चों that's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.